नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वालों में 45 लोगों की पहचान भारतीयों के रूप में हुई है। इस इमारत में 196 प्रवासी श्रमिक काम कर रहे थे। मृतकों में 3 उत्तर प्रदेश, 24 केरल, 7 तमिलनाडु और 3 आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान C-130J मृतक 45 भारतीयों के शवों को लेकर शुक्रवार सुबह कोच्चि के लिए उड़ान भर चुका है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीतने के बाद अयोध्या पहुंचे। इस दरमियान आजाद ने बीजेपी पर खूब हमला बोला। साथ ही आजाद ने कहा कि राजनीतिक धर्म के नाम पर नहीं होती है, चाहिए सिर्फ विकास के नाम पर होनी चाहिए। एक बार फिर दुनिया भर के लोगों की नजर G7 शिखर सम्मेलन पर है। इस बार यह समारोह इटली में हो रहा है। हालांकि शिखर सम्मेलन से पहले इटली की संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे से भिड़ गए, वहां तक कि जमकर हाथापाई हुई। 5 स्टार मूवमेंट के डिप्टी लियोनार्डो जोनो इस हाथापाई में इतने जख्मी हो गए कि उन्हें व्हील चेयर में बिठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। संसद में हुए विवाद ने देश में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी देकर चर्चा में आए बैंक प्रबंधक अंकित गोयल ने न सिर्फ GM दफ्तर में आग लगाई थी, बल्कि उनकी करतूत से ट्यूबवेल ग्राउस टायर जलने से बचा था। उसने अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी अपनी पत्नी की कार में भी आग लगा दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता दर्शन दोबारा शुरू हो गया है। जिलों से आ रही शिकायतों एवं आवेदनों की समीक्षा हो रही है। जहां से अधिक शिकायतें मिलेगी, वहीं से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। जनता दर्शन कार्यक्रम जिला रेंज जोन स्तर भी शुरू हो। अधिकारी जहां जन सुनवाई करेगा, इसकी सूचना जनता को पहले से दे। सीएम धामी सड़क और रेल कनेक्टिविटी के लिए भी प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे। 4 धाम परियोजना पर अभी और काम होने हैं। परियोजना के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री वाला हिस्सा अभी बनाया जाना है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले मार्ग पर भी काम होना है। चुनाव आयोग के मुताबिक शुक्रवार को बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री नामांकन भी शुरू हो जाएगा, जो 21 जून तक चलेगा। 24 जून तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। जो प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहेंगे, उनके लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून तक होगी। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा वाले हिस्से में सक्रिय है। इस पर दिल्ली जल बोर्ड का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। दिल्ली सरकार ने ये बात राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कही। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, कैमरून, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया और सीरिया को स्नातनिक देश की श्रेणी में रखा है। वहीं मालावी, मोजम्बिया, मोडागास्कर, कांगो और DR कांगो को पोलियो वायरस प्रसार की श्रेणी में रखा है। सरकार ने बीते 1 मई से इन देशों के आवागमन पर निगरानी भी शुरू कर दी है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक तक मजबूत हुआ। दूसरा निफ्टी 23,400 के पार पहुंच गया। इस दौरान अंबुजा सीमेंट्स के शेयर में 3%, जबकि वोडा आइडिया के शेयर में 2% की बढ़त दिखी। हालांकि ऊपरी स्तर पर बाजार में बिकवाली दिखी और घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स अपनी बढ़त गंवा बैठे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।